का क्या महत्व? या इस पत्थर का महत्व है कि इसको घिस कर लगाने से जो है कुष्ठ रोग जो है ठीक हो जाता कैसे है। लगाते हैं? और यहाँ हाथ रखिए तो आपको गर्म महसूस पड़ेगा। 2 मिनट इस तरह से हाथ रखिए तो लगेगा कि हमारा हाथ गर्म हो रहा है अभी भीतर। आनंद से चले जाते हैं। रविंद्र उपाध्याय एक आरा जिला के थे, समूचे हाथ गोल गल गया था, कई एक बार टीवी इंटरव्यू भी दे चुके थे, देखे थे। अंतिम में उनको ठीक हो गया तो यहाँ से गए। पटना जिला के पंडारक में स्थित द्वापर युगीन पुनाक मंदिर जो कि गंगा किनारे स्थित है। आपको बता दें कि इस मंदिर की कई कहानियां हैं जो कि आज हमने यहाँ के पुजारियों से पूछे है। और यहाँ पर बताया जाता है कि जो कि चर्म रोग जिनको होता है यहाँ पर आकर यहाँ एक पत्थर है उस पर आप घिस कर अगर लगाते हैं तो आप ठीक हो जाता है, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर द्वापर युगीन है, आप मान सकते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम जी ने यहाँ पर तपस्या की थी, उनको भी कुष्ठ रोग हो गया था जिसके बाद वो ठीक हुए थे, ऐसा बताया जाता है। और यहाँ पर जो है छठ पूजा को लेकर भारी भीड़ रहती है क्योंकि सूर्य मंदिर जो है पूरे विश्व में मात्र 12 ही जगह पर है, जिसमें एक सूर्य मंदिर जो गंगा किनारे पर है, जिसके कारण इसकी विशेषता और बढ़ जाती है। आप आगे सुनिए कि यहाँ के पुजारी जी ने क्या कहा। या इस पत्थर का महत्व है कि इसको घिस कर लगाने से जो है कुष्ठ रोग जो है ठीक हो जाता है। कैसे लगाते हैं लोग? इसको एक सफेद पत्थर रहता है और उस पत्थर को इसमें इस तरह से घिसा जाता है और घिस करके और समूचे जहाँ जहाँ आपका कुष्ठ रोग है, जहाँ जहाँ चर्म रोग है वहाँ लगाइए, निश्चित रूप से आपको ठीक होना है। इसके लिए 6 महीना का समय है। उजला पत्थर मेरे पास है, वही मंदिर में रखा हुआ रहता है और उसी को ला करके हम लोग देते हैं और उसको घिस करके लगाया जाता है, जिससे कि पूरे शरीर में लगाइए जहाँ जहाँ है, आपको 6 महीना के अंदर कुष्ठ रोग निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। ये सूर्य भगवान का प्रतिमा है जो कि आदिम काल से वही कृष्ण भगवान के लड़का यहाँ स्थापित किए थे। यह अंग भंग किया हुआ है, विधर्मियों ने इसको तोड़ा है, इसी डर से हम लोग यंत्र को भीतर कर दिया। और इसका पहचान है कि यहाँ 7 घोड़ा लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। दीप्ता सुषमा जया भद्रा विभूतिर विमलाथा अमोघा विद्युता चेती मध्यसी सर्वोत्मुखी। स्वयं सर्वोत्मुखी भगवान सूर्य भगवान जो है बैठे हुए हैं। उसके बाद 2 दरबान यहाँ बैठे हुए हैं। ये मंदिर का क्या प्रतिष्ठा है? यह मंदिर श्री कृष्ण भगवान के लड़का सांब के द्वारा स्थापित किया गया। जिस समय कृष्ण भगवान जरासंध को मारने के लिए राजगृह आए थे, उसी समय इस स्थान का चयन हुआ। यह त्रेता युग से पुण्यार्क नगरी अवस्थित है, क्योंकि जब से गंगा यहाँ है तब से इनका अस्तित्व यहाँ है, तो प्रत्यक्ष रूप में लोग देख रहे हैं। विशेषता यह है कि सांब के द्वारा यह 12 मंदिरों में से एक मंदिर है जो गंगा के किनारे अवस्थित है। पहला मंदिर हो गया मूलार्क जो मुल्तान में चला गया है अभी, दूसरा हो गया कोणार्क और तीसरा हो गया पुण्यार्क। पुण्यार्क की विशेषता है कि गंगा किनारे एकमात्र अवस्थित मंदिर है, बाकी जितने भी मंदिर हैं सब नदी समुद्र के किनारे अवस्थित है, तालाब के किनारे अवस्थित। यहाँ जो भी व्यक्ति अंदर गर्भगृह है जो देख रहे हैं अष्टदल कमल का बना हुआ है, आइए ये अष्टदल कमल है और इसके नीचे इसी तरह का यंत्र बना करके नीचे डाला गया। डाला इसलिए गया क्योंकि ये पहले हवन कुंड था। यहाँ 12 जगह का जो स्थापित हुए मंदिर, तो 12 जगह का हवन यही किया गया, क्योंकि गंगा के किनारे था इसलिए हवन यहाँ किया गया, यहाँ ब्राह्मण भोजन किया गया, सब चीज नारद ऋषि के द्वारा करवाया गया। ऐसा मेरे पास प्रमाण है किताब में, सूर्य पुराण में, कि यहाँ आकर के शाम जो है सो मंदिर का स्थापना किए। कृष्ण भगवान यहाँ स्वयं आए अपने परिवार के साथ, और बगल में जो गंगा बह रही है हमारे यहाँ, उसका नाम है कृष्णाराम घाट। यह ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी आपको मिलेगा, शाम पुराण में भी मिलेगा इसकी चर्चा।
और इसमें जो है यह हवन कुंड था, इसमें डर से लोग विधर्मियों के डर से, जिस समय मंदिर उंदिर तोड़ा जा रहा था, मूर्ति उर्ति अंग भंग किया जा रहा था, उस समय जो यंत्र था लोगों को भय हुआ कि भाई यह यंत्र अगर चला जाएगा तो इसका सारा शक्ति नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस शक्ति को बचाने के लिए हम लोग, हमारे पूर्वज लोग जो हैं, उस यंत्र को इसके अंदर डाल दिए और डाल करके और एक पिंड नुमा जो है बना दिए और ऊपर में अष्टदल कमल बना दिया गया। इससे हुआ कि उसको लगे कि यहाँ कुछ यंत्र नहीं है, एक पिंडा मात्र है प्राण, जिससे कि इसका तोड़ फोड़ नहीं कर सके। पहले ये सूखी और चुना का बना हुआ था, बहुत पतला पतला इनका बना हुआ था। अभी लगभग इसकी गहराई जो है 2,500 से 3,000 फीट नीचे होगा। 2,500 से 3,000, 5,000 वर्ष पूर्व यह मंदिर बना। अगर यहाँ 2 फीट भी नीचे गड्ढा होगा तो अभी भरते भरते कई एक बार यह मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, कई एक बार भूकंप में टूटा, कई एक बार क्षतिग्रस्त हुआ और फिर आज इस रूप में मंदिर बना हुआ है। आज भी इसकी विशेषता है कि लोग खाली धोने पोछने मात्र से शारीरिक पीड़ा तुरंत खत्म हो जाती है। हाँ जी हाँ। और यहाँ हाथ रखिए तो आपको गर्म महसूस पड़ेगा। 2 मिनट इस तरह से हाथ रखिए तो लगेगा कि हमारा हाथ गर्म हो रहा है अभी भीतर। सालों भर ऐसा रहता है, ठंड में भी गर्म। हाँ, ठंड में भी गर्मी में भी। और ये खाली धोने पोछने मात्र के, लेकिन धोने पोछने मात्र से कुष्ठ रोग से लेकर के शरीर का जितना पीड़ा है, कष्ट है, उसका निवारण हो जाता है। अभी छठ आ रहा है, छठ में 150 मुरना यहाँ होगा, क्योंकि जो लोग मनता मांग करके गए हैं उनकी मनोकामना भगवान पूरा कर दिए। 5 बरस पूरने पर है, सब लोग आकर के मुंडन करेंगे यहाँ। छठ के सब दूर दूर से लोग आते हैं। कृष्ण भगवान के पुत्र थे सांब, जामवंती के लड़का थे। जामवंत के बेटी जामवंती हुई और उन्हीं से जामवंत शादी किए कृष्ण भगवान से, और शादी करने के बाद वो जब अपने नगरी आए तो उनसे जो है सो सांब पैदा लिए। और सांब को बारे में कहा जाता है कि वो बहुत खूबसूरत थे, तो वही खूबसूरती का थोड़ा हो गया, राजा हो गए तो थोड़ा सा घमंड टाइप का तो हो ही जाता है, तो ऋषि मुनि का अपमान करने लगे। तो नारद जी और दुर्वासा ऋषि सोचे कि इनको सुधारने के लिए कुछ उपाय किया जाए। तो कृष्ण भगवान जो है वो रास रचाए हुए थे और वहां सांब को ही दरमान का पद मिला हुआ था, और उस रास में मर्द को जाने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि सांब भी थे तो उनको जाने की भी इजाजत नहीं थी। लेकिन नारद ऋषि और दुर्वासा ऋषि जो आए और बोले कि तुम अपने पिता से जाकर के कहो कि हमको 2 ऋषि आपसे मिलने के लिए आए हैं। कहे कि नहीं, हम जाकर के कह नहीं सकते हैं क्योंकि अभी रास रचाए हुए हैं, तो रास के बाद हम कहेंगे। तो बोले कि अगर तुम नहीं जाओगे तो तुमको हम साप दे देंगे। तो सांब सोचे कि इनसे जो साप ले, इससे बढ़िया है कि अपने पिता से ही क्यों नहीं साप ले ले। वहां वो अंदर गए, अंदर जाने के बाद कृष्ण भगवान उनको देखते ही आग बबूला हो गए और वही उनको साप दे दिए कि जाओ तुमको गलित कुष्ठ हो जाए। यह भी नारद जी का ही चक्र रचा हुआ था सुधारने के लिए कि भाई ऋषि मुनि बड़ों का आदर करें। ये हो गया। कुछ दिन के बाद गल करके उनका अंग गिरने लगा, तो ये मरने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में नारद मुनि मिल गए। तो नारद मुनि बोले कि कहाँ जा रहे हो? कहे प्रभु अब यह कुष्ठ रोग हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, अब हम अपना प्राण छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो उस पर बोले नारद ऋषि कि देखो तुम ऐसे मर भी नहीं सकते हो, क्योंकि पिता का दिया हुआ श्राप है। तुम अपने पिता से जाकर के पूछो या तो इसको छूटने की उपाय बताइए या हमको मरने की इजाजत दीजिए। वही शाम जो है सो कृष्ण भगवान के नजदीक गए हैं। तब तक कृष्ण भगवान को नारद जी अपने भाषा में समझा चुके थे कि इसको सुधारने के लिए हम किए थे, अब इसको क्षमा किया जाए। तो नारद ऋषि इतना कह दिए थे पहले से ही। शाम पहुंचे तो उनको पूछे कि पिताजी या तो हमको इजाजत दीजिए मरने का, या इससे हमको छुटकारा दिलाइए। तो काया शरीर के मालिक सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान, तो कृष्ण भगवान बोले कि तुम जाकर के सूर्य भगवान की आराधना करो। उड़ीसा के में कोणार्क है,
कोणार्क में चंद्रभागा, यहाँ उड़ीसा में चंद्रभागा नदी है, और उसी चंद्रभागा नदी के तट पर बैठ करके शाम 12 बरस तक की तपस्या की। तपस्या करने के बाद उनका शरीर कंचन हो गया, और वहीं उनको आदेश मिला कि अब जाकर के 12 राज्य में 12 सूर्य मंदिर की स्थापना कीजिए। वही आकर के वहां से, और वहां उनको एक काठ की प्रतिमा मिली थी, जो कालांतर में वो लापता कर दिया गया, या हो सकता है सुरक्षित रखा हुआ हो, क्योंकि उसमें वहां के बारे में कहा जाता है, कोणार्क के बारे में, कि समुद्र के नजदीक भी जहा जाता था, और जा रहा है तो उसको ला करके घाट पर लगा देते थे। सोनी यंत्र था, जो जाने सरकार की चीज है, हम लोग तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा होता था। और वही 12 जगह, पहला मूलार्क में मंदिर बनाए, दूसरा कोणार्क में, और तीसरा पुण्यार्क में, चौथा भी है वो बरार, बरगांव के नजदीक है, नालंदा जिला में पड़ता है। चौथा, पांचवा हो गया आपको देवार्क, जो देव में पड़ता है, औरंगाबाद जिला में। छठा हो गया तिलार्क। इस तरह से करके 2 मंदिर है यूपी में, लोलार्क और चोलार्क। उनका स्थापित किया हुआ 12 मंदिर में से इसका प्रधानता इससे विशेष हो जाता है कि यहाँ रोगी लोग आते हैं अपना रोग ठीक करके, और जो है सो मंदिर में जो उनको बनता है पूजा पाठ कर करके आनंद से चले जाते हैं। रविंद्र उपाध्याय एक आरा जिला के थे, समूचे हाथ गोल गल गया था, कई एक बार टीवी इंटरव्यू भी दे चुके थे, देखे थे। अंतिम में उनको ठीक हो गया तो यहाँ से गए। यही हक साहब है, हमारे गांव के ही थे, समूचा शरीर उनका उजला हो गया था, और समूचे 12 बरस तक का नमक नहीं खाया, खाली मंदिर को धोते पोछते रहे, उनका शरीर कंचन हो गया। उनका लड़का दरोगा से रिटायर किया। ऐसे ऐसे बहुत से उदाहरण भरे पड़े हुए हैं, जिनको संतान नहीं होता है, जिनको नौकरी नहीं होता, आके मालिक के दरबार में माथा टेकते हैं, उनको सबसे प्राप्त हो जाता है। हमारा नाम शशि शेखर पाठक हुआ। मेरे पिताजी स्वर्गीय कपिल देव पाठक यहाँ के सरदार पंडा थे। इसका हम लोग को मैंने चला आता है, खानदानी चला आता है इनका पूजा करने के लिए। हम लोग इनका पूजा करते हैं। 4 समय इनका पूजा होता है। एक तो छठ आ गया, इस छठ में होगा। दूसरा माघ में जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसमें 12 ब्राह्मण को पाठ किया जाता है और 4 ब्राह्मण मिलकर के जप करते हैं। और पंचमी, छठवीं, सप्तमी 3 दिन हम लोग इनका जो सो पाठ करवाते हैं। और सप्तमी के दिन जो होता है, वो सप्तमी के दिन जो है सो हवन होता है, और हवन होने के बाद पूरे गांव के ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, और पूरे गांव में पूरी और बुंदिया का प्रसाद बांटा जाता है।